सोचिएगा 2019 में ईरान हमें 12% कम रेट पर पेट्रोल देता था। उस हिसाब से भारत में पेट्रोल 75 रुपया लीटर हो। इसके अलावे ईरान हमें फ्री में गैस पहुंचाता था, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लेता था। क्या होती है ईरान से दोस्ती, अब देखिए ध्यान से। ईरान हमें 60 दिन का क्रेडिट देता था, 60 दिन बाद पैसा देना, उसी कहते हैं 60 दिन का ट्रेड क्रेडिट। नोट छाप के गरीबी आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपका नोट आपके देश के बाहर भी एक्सेप्ट किया। अमेरिका नोट छाप के अपनी गरीबी कुछ हद तक दूर कर सकता है, कर्जा चुका सकता है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में यूज होता है, लेकिन हमारा रुपया पूरी दुनिया में यूज होने ही नहीं देता। जब तक डॉलर रहेगा अमेरिका कभी गरीब नहीं होगा। 2019 में ईरान हमें 12% कम रेट पर पेट्रोल देता था, 12% कम रेट पर देता था। उस हिसाब से भारत में पेट्रोल 75 रुपया लीटर होता। अभी भी अगर हम लोग रूस और ईरान से तेल खरीदेंगे तो 75 से 80 रुपया लीटर से ज्यादा नहीं जाएगा। इसके अलावे ईरान हमें फ्री में गैस पहुंचाता था, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा नहीं लेता था, इंश्योरेंस का पैसा नहीं लेता था। और सबसे बड़ी बात सुनिए ध्यान से, क्या होती है ईरान से दोस्ती, अब देखिए ध्यान से। ईरान हमें 60 दिन का क्रेडिट देता था, कहता था कि हमसे तेल, कच्चा तेल खरीद के ले जाओ और इस कच्चा तेल को रिफाइन करके इसमें से डीजल, पेट्रोल, मोबिल और किरासिन तेल बनाओ और इस तेल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाओ और वहां से बेचो। अब बेचने के बाद जब पैसा आएगा तब उस पैसा में से अपना मुनाफा रख के हमको पैसा दे देना, यानी 60 दिन बाद पैसा देना, उसी कहते हैं 60 दिन का ट्रेड क्रेडिट। यानी ईरान से तेल खरीदने के टाइम हमें पैसे नहीं देने होते थे, उसी का तेल ले आके छान के बेच के उसमें जो पैसा आता था वो ईरान को देते थे। और ईरान ये पैसा कहता था कि हमको नहीं चाहिए, हम भारत से सामान खरीद लेंगे, यानी वो करे तेल पैसों नहीं लगता था। और जो पैसा एक्स्ट्रा बच भी जाता था ईरान कहता था कि हमको डॉलर में मत दीजिए, हमको वह पैसा रुपया में लौटा दीजिए यूको बैंक के थ्रू में। तो इससे भारत को फायदा होता था। देखिए, नोट छाप के गरीबी आप तभी दूर कर सकते हैं जब आपका नोट आपके देश के बाहर भी एक्सेप्ट किया जाए। अगर आपका नोट आपके देश के बाहर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो आप नोट छाप के गरीबी नहीं दूर करेंगे, बल्कि महंगाई बढ़ जाएगी। अमेरिका नोट छाप के अपनी गरीबी कुछ हद तक दूर कर सकता है, कर्जा चुका सकता है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया में यूज होता है, लेकिन हमारा रुपया पूरी दुनिया में यूज होने ही नहीं देता है, इसलिए हम नोट नहीं छाप सकते हैं। तो इसीलिए अमेरिका कहता है कि जब तक डॉलर रहेगा अमेरिका कभी गरीब नहीं होगा। हम लोगों को इतना मदद किया था ईरान, लेकिन अमेरिका के कहने पर हमने ईरान से ये सारा ऑफर ठुकरा दिए। 75 रुपया की जगह 105 रुपया पेट्रोल पहुंच गया। अमेरिका को कोने मुंह से लोग दोस्त कहते हैं, यह दोस्त है कि बॉस बनने की कोशिश करता है। मीडिया में एक गलत खबर चलती क्या है, कहा जाता है कि 1965 की लड़ाई में ईरान पाकिस्तान का साथ दिया था। यह आधा सच है, पूरी बात समझिएगा। 1965 की लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान का खुल के साथ दिया था, वो तो कारगिल की लड़ाई में भी साथ दिया था, अभी पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान का साथ दिया था। अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया पाकिस्तान को। वीर अब्दुल हमीद भारत के जाबाज सिपाही अमेरिका के पैटर्न टैंक को मार गिराए, पाकिस्तान की ध्वज पूरी बेइज्जती हो गई। तब अमेरिका ने, ईरान में अमेरिका के समर्थन की सरकार थी, उस समय ईरान में राजतंत्र था और रजा पहलवी की सरकार थी और वो अमेरिका के चमचे थे। ये ईरान जो है उस समय 1965 में अमेरिका का चमचा था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने ईरान से कहा कि तुम पाकिस्तान को 12 हेलीकॉप्टर दो। तब ईरान ने 12 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिया। लेकिन खमैनी, आयतुल्लाह खमैनी, अभी वाले अली खमैनी नहीं, आयतुल्लाह खमैनी ने इसकी सरकार को गिरा दिया और इसे अमेरिका भागना पड़ा था। और तब जाके ईरान में आए खमैनी और इन्होंने कहा कि कोई हेलीकॉप्टर भारत के खिलाफ नहीं जाएगा। तो ईरान जो भारत के खिलाफ आया था वो अमेरिका के जो कठपुतली सरकार थी वो भारत के खिलाफ थी। खामेनी की सरकार भारत के खिलाफ नहीं गई। और जब मुस्लिम देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ वोट दिया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, तो पहलवी रहता ईरान में तो यह भी कहता कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का भाग है, भारत का नहीं। लेकिन वहां आयतुल्लाह खमैनी की सरकार आ गई और आयतुल्लाह खमैनी की सरकार ने कहा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पूरे 57 मुस्लिम देशों को रोक दिया। तो ईरान जो है वो ये सरकार भारत के खिलाफ है जिसको अमेरिका दोबारा लाना चाहता है, पहलवी सरकार, लेकिन खामेनी की सरकार भारत के साथ है। तो अभी के टाइम पे अगर केवल इतिहास में यह देखा जाएगा कि ईरान हमारे खिलाफ था, तो याद रखिएगा अगर अमेरिका जीतता है और ईरान में रिजीम चेंज होती है और खामेनी की सरकार खत्म होती है और दोबारा रजा पहलवी की सरकार आती है, तो फिर से अमेरिका ईरान को हमारे खिलाफ वैसे ही इस्तेमाल करेगा जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। तो सरकार चेंज होती है, अमेरिका यही चाहता है। आज भी अमेरिका भारत के खिलाफ रहता है, लेकिन ईरान है कि रिजीम चेंज करने का नाम ही नहीं लेता है। कहता है कि अगर एक खामेनी शहीद हुए तो दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे। इन्होंने इतने डिवीजन में बांट रखा है कि जो जहां मन कर रहा है वहां मार रहा है।